नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस खबर में कुछ नया नहीं है, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। 15 मई को चुनाव आयुक्त का एक पद खाली हुआ। मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर थी जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार मनमाने ढंग से करती है और इसलिए उसके लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाए जिसमें सरकारी दखल नहीं हो। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के चलने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू किया, ठीक उसी बीच एक व्यक्ति को, एक अधिकारी को जिसने तत्काल वीआरएस लिया था, उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। उस अधिकारी का नाम है अरुण गोयल, पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई कल के दिन यानी बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी जल्दी दिखाई गई है, थोड़ा उस फाइल को लेकर आइए। अटॉर्नी जनरल ने सरकार की उस फाइल को पेश किया और सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल आई तो पता चला कि ये प्रक्रिया, टोटल प्रक्रिया 24 घंटे में पूरी कर ली गई है। सुन के आश्चर्य लग रहा होगा आपको कि आपको अगर पासपोर्ट बनवाना हो तो कम से कम 1.5 महीने लगते हैं। आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना होगा तो भी 36 घंटे, 48 घंटे लग जाते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त, जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है, उसकी नियुक्ति 24 घंटे में हो गई। 4 अधिकारी सेलेक्ट किए गए। करीब 160 अधिकारियों में से 4 सेलेक्ट किए गए। उनका सिलेक्शन का आधार क्या था, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था। अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। उन 4 में से एक आदमी को नियुक्त कर दिया गया और यह नियुक्ति भी 24 घंटे के भीतर ही हो गई। लॉ मिनिस्टर ने नाम आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने उस पर मुहर लगा दी। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को भी आश्चर्यचकित कर रही थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि हमें अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर के हम आपकी मंशा पर शंका नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि वो प्रक्रिया क्या है। तो अब आप भी समझ लीजिए कि जब संविधान, भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, संविधान लागू हुआ, उस संविधान में एक अनुच्छेद है 324। उसमें कहा गया कि एक व्यवस्था बनेगी जिससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी और वो व्यवस्था आज तक नहीं बनी है। इस बीच में जो 70 साल की बात होती है, 70 साल का हिसाब मांगा जाता है, उसमें कांग्रेस की भी सरकार रही है, बाकी की सरकारें रही हैं और अब एनडीए की भी सरकार, बीजेपी की सरकार है। तो इस मामले में सब लोग कटघरे में हैं कि आज तक उसके लिए कोई कानून बना नहीं और मनमाने ढंग से नियुक्तियां होती हैं। एक ही चुनाव आयुक्त का नाम आपको याद आ रहा होगा, टी.एन. शेषन साहब का। सुप्रीम कोर्ट भी उनको बहुत मिस कर रहा था और ये तभी हो सकता है जब चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, अपॉलिटिकल हो, सरकारी दखल नहीं हो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था। 4 दिन सुनवाई चली है। सरकार इसका बचाव कर रही है। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई और दखल दे। ठीक उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति जजों द्वारा किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी, जजेज भी तैयार नहीं है कोई और दखल दे। ये मामला कुछ उसी तरह से मिलता जुलता है। तो हमारे साथ वरुण ठाकुर है, थोड़ा सा उनसे समझते हैं। वरुण, मैंने जो बातें बताई मोटा मोटी वही बातें हैं, क्या देख पा रहे हैं, कुछ होगा? जिस तरीके से लॉ का कंप्लीट वैक्यूम है तो लॉ को फिलअप करने के लिए पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसा पहले भी हुआ है। आप विशाखा से लेके अभी काफ़ी सारी कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइन है। आप ट्रिपल तलाक का मामला देख लें, जब भी इस तरीके के लॉ का वैक्यूम रहता है, और इसमें इंटरनेशनल ट्रीटी भी है। 1976 में इंडिया ने साइन की थी इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसमें ये माना था कि एक न्यूट्रल बॉडी हो, पर न्यूट्रल बॉडी हो और ट्रांसपेरेंट हो, मगर उसके लिए कोई भी आज तक कानून नहीं आया। तो ये कंप्लीट जो वैक्यूम है इसको फिलअप किया जाना चाहिए। हम लोगों की पिटीशन भी यही है कि इस गैप को फिलअप के पार्लियामेंट के पास लॉ लाने का पावर है, वो लॉ लेके आ सकती है। मगर जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, क्योंकि कुछ तो, और एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि मैं भी अभी तक ब्यूरोक्रेट बनते रहे, सेक्रेटरी बनते रहे, आईएएस बनते रहे, पर इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी की नहीं है। आप किसी को भी बना सकते हैं। मतलब आप भी बन सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी बन सकता है। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। इसमें कोई भी, मतलब इस टाइप के कोई भी फॉर्मेट नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। तो ये बड़े आश्चर्य की और बात है कि ये भी सवाल उठा कि जो व्यवस्था बताई गई उसके हिसाब से 6 साल का टेन्योर होना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी आश्चर्यचकित है कि कभी साल भर, 1.5 साल, साल भर से कम का भी कार्यकाल हो रहा है चुनाव आयुक्त का। हाँ, पिछले में मैं आपको बता दूं, टी.एन. शेषन के बाद का जो दौर में बताऊं, ऐसा कोई भी टेन्योर नहीं है जिसने कंप्लीट 6 ईयर का कंप्लीट किया है। तो कोर्ट ये पूछ रही थी बार बार, जिस तरीके से गोयल साहब का अपॉइंटमेंट किया
और वो भी कंप्लीट 6 ईयर नहीं कर पाएंगे। तो लॉ की जो मैंडेट है कि 6 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं सिलेक्ट करते हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर है वो 6 ईयर रहे, ताकि एक निष्पक्षता दिखे सामने। और कहीं ना कहीं देखो, हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो पद पे पहुंच के निष्पक्ष ही रहे, पर एक हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक निष्पक्ष और एक जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पे हो। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब भी चुनाव होता है देश में, चाहे वो आम चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सबसे ज़्यादा उंगली उठती है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा मैं, इन डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, सबका चेक एंड बैलेंस है। मगर जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के पास में वो तीनों पावर होते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन के दौरान दखल नहीं दे सकता है। ये भी बड़े मजे की बात है। और वो इलेक्शन कमीशन के पास इतना अधिकार होता है, और आरोप ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पर काम करता है जब भी चुनाव होता है तब यही। और हालांकि चुनाव आयोग को जो शॉर्ट फॉर्म है, CEC नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, हिंदी में केंद्रीय चुनाव आयोग KCUA मजाक उड़ाया जाता है। तो वक्त आ गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी है, वहाँ निष्पक्षता दिखनी चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता जब तक नहीं होगी, तब तक चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी है। और अब उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद यही कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी कोई न कोई मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। बस इतना ही। वीडियो बना रहे अविनाश, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।